या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। दोस्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। घर में सुख समृद्धि आए, जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों, धन सभी कार्यों को संपन्न करने का एक माध्यम है, इसलिए हर किसी को धन के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है। माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किए बिना धन प्राप्त नहीं हो सकता है। हम सभी जानते हैं कि दीपावली की रात्रि महानिशा की रात्रि है। उस रात्रि माँ लक्ष्मी के मंत्र जाप करके, पूजा पाठ करके धन संपदा के साथ ऐश्वर्य वैभव का वरदान पाया जा सकता है। इस दीपावली के लिए कुछ महाशक्तिशाली उपाय बताएंगे, जिससे आप धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके धन संपदा की प्राप्ति कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। सबसे पहला उपाय है, आपको 2 हल्दी की गांठें लेनी है दिवाली की रात में, और दोनों गांठें आपको भगवान गणेश के चरणों में चढ़ाना है। रात भर ये भगवान गणेश के चरणों में चढ़ी रहेंगी। दीपावली के अगले दिन उसे उठा करके धन के स्थान पर रख देना है। इस प्रकार से करने से आने वाले साल में धन की बचत आसानी से होगी, और इस प्रकार से धन की कभी कमी नहीं होती है और धन की बचत एकदम सुनिश्चित है। दीपावली की रात्रि माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए रात में पूजा के समय माँ लक्ष्मी के सामने एक घी का दीपक जलाइए, और उस दीपक में आपको 2 कौड़ियाँ डाल देनी है। अगले दिन सुबह उन कौड़ियों को निकाल करके लाल कपड़े में आप बांध दीजिए, और इस पोटली को आपको धन के स्थान पर रख देना है। इस प्रयोग को करने से साल भर तक धन में स्थिरता बनी रहती है, पैसे में कभी उतार चढ़ाव नहीं आता है। दीपावली की रात्रि आपको छोटा सा कलश लेना है, कलश को अनाज से भर देना है। इसकी तैयारी आपको पहले से करके रखनी पड़ेगी। सारे अनाज घर में आपको मिल जाएंगे, जैसे जौ है, चावल है, गेहूँ है, मूंग है, मटर, बाजरा, चना। इस प्रकार के 7 अनाज से आपको कलश को भर देना है। फिर उसमें आपको डालना है 1 रुपये का सिक्का या 10 रुपये का सिक्का, जो भी हो डाल दीजिए। उस पर सिंदूर लगा दीजिए, और फिर लाल रंग के कपड़े से कलश को बांध देना है। रात्रि में ही कलश को आपको किचन में रख देना है। पूजा स्थल पर ही आप माँ लक्ष्मी और गणपति के सामने ही 7 अनाज से कलश को भरेंगे। फिर सिंदूर और सिक्का डाल करके आप लाल कपड़े में बांधने के बाद पूजा खत्म होने के बाद रात में ले जाकर किचन में रख देंगे। इस तरह से आपके घर में किचन का भंडार भरा रहेगा। घर में सुख समृद्धि और शांति के लिए आप दीपावली की रात्रि पूजा स्थल पर एक मिट्टी का कलश ले लीजिए या एक लोटा ले लीजिए, उसको गंगा जल से भर दीजिए, और उसमें डाल दीजिए एक चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का डालने के बाद पूजा स्थल पर ही उस कलश को छोड़ दीजिए। पूरी रात्रि कलश पूजा स्थल पर ही रहने दीजिए, और दूसरे दिन आप स्नान आदि करने के बाद उसको उठा लीजिए और गंगा जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए, और चांदी के सिक्के को आप यथास्थान रख दीजिए। इस तरह से आपके पूरे घर में समृद्धि और संपन्नता बनी रहेगी। दीपावली के दिन आप दान अवश्य करें, बहुत ही अच्छा होता है। गरीब ज़रूरतमंद बच्चों को आप मिठाई, फल, आपके पास जो भी हो, दान अवश्य करें। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। दीपावली की रात आपको 5 गोमती चक्र ले लेना है, उसमें सिंदूर लगाना है, और दीपावली की रात जब पूजन कर लें उसके बाद एक एक गोमती चक्र को आपको हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर देना है। और दूसरे दिन आप गोमती चक्र को उठा करके एक लाल कपड़े में बांध लीजिए, उसको किसी यथास्थान कोने में छुपा दीजिए। माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दीपावली की रात्रि आप घी का बड़ा दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी के सामने रख दीजिए, बहुत ही शुभ और अति उत्तम होता है। दीपावली की मध्य रात्रि माँ काली की पूजा की जाती है। सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। माँ काली को काला धागा या लोहे का छल्ला अर्पित किया जाता है, और मंत्र का जाप किया जाता है। माँ काली के सामने ओम क्रीम कालिकः नमः, इस प्रकार से मंत्र जाप करने के बाद, पूजा समाप्त करने के बाद आप धागे को, छल्ले को धारण कर लीजिए। इस तरह से जो भी मंत्र तंत्र की बाधा बन होती है, वो समस्याएं दूर हो जाती हैं। दीपावली की रात्रि आपको बड़ा सा दीपक लेना है, सरसों के तेल से भर दीजिए। काजल बनाने के लिए उसको जला लीजिए, और उसके ऊपर एक बड़ा सा दीपक टिका दीजिए, उसमें काजल बन जाएगा। उस काजल को बनने के बाद साल भर तक बहुत ही जतन से रखिए। बच्चों को जब कोई नज़र लग जाती है तो उसके कान के पीछे लगा दीजिए। आपके घर में किसी भी प्रकार की निगेटिव एनर्जी हो, नज़र दोष हो, उससे सुरक्षित रहेंगे आप। हमने 1 साल पहले, पिछले साल हमने इस काजल को बना के रखा था, इसको हमने आज तक जतन करके रखा है। आप भी इस प्रकार से काजल बनाइए और आप नज़र दोष से बचे रह सकते हैं।
हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दीपावली की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में।